everyone, it's me, Manisha, and welcome to my YouTube channel. Okay, so in this video, I'm gonna tell you all कि मेरा जीएस में इंटरव्यू कैसे हुआ एंड मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और कौन कौन से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। वेरी डिटेल्ड में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ इन दिस इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जीएस से गोल्डमैन सैक्स से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है, सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, एंड इट इज़ वन ऑफ द आईबी एंड वन ऑफ द गुड वेरी लीडिंग आईबी एंड आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट। और सी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए इट्स अ वेरी 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 गुड अपॉर्चुनिटी. So how my interview happened there and मैंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, एवरीथिंग आई एम गोना टेल यू. तो इट वाज अ टाइम इन अक्टूबर 2023. इट वाज 16th अक्टूबर को मुझे कॉल आया एंड बाय ऑन दैट डे लाइक ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज इन प्लांट. मैं प्लांट ऑडिट कर रही थी बिकॉज मैं इंटरनल ऑडिट में थी गाइज, और इंटरनल ऑडिट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है टू डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन एंड बाय दैट टाइम आई वाज इन कर्नाटका. मैं अभी मतलब पिछले 1 महीने से घूम ही रही थी इधर-उधर और उस टाइम पे मैं कर्नाटका में थी, हमारा एक क्लाइंट था, उसके प्लांट ऑडिट्स हम कर रहे थे. एंड मेरे को 16th को कॉल आया. आई वाज़ ऑन प्लांट दैट टाइम, मैं प्लांट के ऑफिस में थी. मुझे कॉल आया कि यू हैव एन इन लाइक योर रिज्यूमे गॉट शॉर्टलिस्टेड. हम आपका कल इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं एट 11 AM. लाइक 17th अक्टूबर को योर इंटरव्यू विल गेट शेड्यूल्ड एट 11 AM. एंड डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ऐसे करके कि आर यू अवेलेबल, ऐसे-ऐसे करके 4 पूछ रही थी. And I was like, yeah, yeah, fine, schedule it. I am available because I want opportunity. I was looking for it. So obviously I'm gonna give interview and I am available, guys. Leave plant audit, leave everything. I am available for industrial training interview. That's all I know. अब I have learned one lesson कुछ दिन पहले ही. मेरे लाइक आई हैव शेयर्ड वन वीडियो ऑल्सो. डी शो का इंटरव्यू मैं नहीं दे पाई थी, उसका पूरा पूरा रीज़न मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है उस वीडियो में. तो आई हैव लर्न वन लेसन कि मुझे अपनी सीनियर्स को नहीं बताना, अपनी टीम में किसी को नहीं बताना कि मेरा इंटरव्यू है, वरना वो लोग बहुत ज़्यादा. लास्ट टाइम भी उन्होंने मुझे डी शो का इंटरव्यू ऐसे ही छूटा था. इफ़ यू गाइज वंडरिंग मैं क्या डी शो की बात कर रही हूँ, तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, जस्ट गो एंड वॉच दैट, आपको पूरा पता चल जाएगा. और डी शो का ना कारनामा 2-4 दिन पहले ही हुआ था, लाइक ये 12 लाइक 9th 10th 11th अक्टूबर की बात है और अभी मैं 16th अक्टूबर की बात कर रही हूँ. सो इट वॉज लाइक वेरी नियर डेट्स. सो 16th अक्टूबर को मुझे कॉल आया कि आपका 17th को 11 AM पे फर्स्ट राउंड होगा और अगर आपका वो क्लियर हो गया हम तो नेक्स्ट राउंड रखेंगे. आई वाज लाइक ठीक है, फाइन, ओके. अब मैंने क्या करा, आई वाज थिंकिंग मैं क्या करूँ? तो मैंने क्या करा, वी वर लिविंग इन लाइक वी वर स्टेइंग इन होटल देयर, इन होटल जो क्लाइंट ने दिया था, और हम लोग ट्रैवल करते थे क्लाइंट होटल से क्लाइंट प्लेस पे डेली. अब मैंने बोल दिया अपने सीनियर को, मैंने सोचा कि कल मैं बोल दूँगी कि मेरी तबीयत खराब है और मैं आज प्लांट में नहीं आऊँगी, मैं आज होटल में रुक के रेस्ट करूँगी. दिस आई थॉट एट नाइट ओनली. और फिर मैंने नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में अपने सीनियर को कॉल करा. आई टोल्ड हिम कि ऐसा-ऐसा है एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे. मेरा हेडेक हो रहा है एंड मैं आज प्लांट पे नहीं आ रही हूँ. एंड थोड़ा बहुत जो एनालिटिक्स वगैरह है मैं घर से कर लूँगी, मतलब यहाँ होटल से कर लूँगी. आई हैव टू स्टे, आई हैव टू टेक रेस्ट. मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे. आई टोल्ड लाइक दिस. देन ही वाज़ लाइक ठीक है फाइन, अब क्या ही बोलेगा. ही वाज़ लाइक ओके फाइन, टेक रेस्ट. फिर मैं रेडी हो गई अपने होटल रूम में एंड आई विल शेयर वन सेल्फी ऑल्सो. उसका अगर मेरे पास होगा मैं मेल वगैरह भी यहाँ पे अटैच कर देती हूँ. सो आई गॉट रेडी फॉर माई इंटरव्यू. ऑब्वियसली ऊपर ब्लेजर ब्लेजर वगैरह फुल फॉर्मल्स, नीचे अपना कैजुअल बिकॉज ऑब्वियसली ठीक है. तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू के लिए रेडी हो गई एंड 11 एट 11 टिल लाइक इट वाज बुक लाइक इट वाज शेड्यूल्ड फॉर हाफ एन आवर. तो 11 to 11:30 मेरा फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ. अब फर्स्ट राउंड में क्या क्या पूछा दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल. मेरे फर्स्ट राउंड में देयर वाज 2 पीपल हु वर टेक माय इंटरव्यूज. 2 लोगों ने मेरा फर्स्ट राउंड लिया था. एंड व्हाट दे आस्क इज नॉर्मली दे आस्क्ड अबाउट माय इंटरनल ऑडिट एक्सपीरियंस. बिकॉज जो वो प्रोफाइल थे जिसके लिए वो आई वाज गिविंग इंटरव्यू, वो रिव्यू फंक्शन था, मतलब सेकंड लाइन रिव्यू फंक्शन था. तो रिव्यू क्या होता है? ऑब्वियसली इट्स लाइक एन ऑडिट ओनली दैट देयर इज समथिंग, सम guideline, something like that, and based on that the company is doing something, so you have to review whether the company is doing correctly or not, something like that. तो उन्होंने मुझे ऑडिट के बेस पे पूछा कि इंटरनल ऑडिट के प्रोसेस के बारे में पूछा. देन दे आस्क्ड मी दैट इफ दिस हैपेंस इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, एवरीथिंग लाइक दैट दे आर आस्क्ड मी. और एक दो क्वेश्चंस उन्होंने एएफएम के पूछे, एसएफएम के पूछे. आई रिमेंबर वन क्वेश्चन वेरी क्लियरली, लाइक वो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था दैट वी ऑल नो, रिवर्स रेपो रेट, लाइक रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. So they asked me, do you know what is, like there's that guy who asked me what is reverse repo rate. And why, I don't know why I heard it reverse reporting. He told reverse repo rate. So I heard it like reverse reporting. I was like reverse reporting क्या होता है? Financial reporting I know. Okay, financials publish होते हैं public में and that is financial reporting. Regulatory reporting में जो जो regulators कहते हैं हम वो report करते हैं. What is this reverse reporting? तो
मैंने कहा कि आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस आंसर एंड दे गिव मी वेरी स्टेयर गेज, सॉरी वेरी स्ट्रेंज गेज की, मतलब स्ट्रेंज स्टेयर, इट्स लाइक व्हाट, इसको रिवर्स रिपोर्टिंग नहीं पता, शी वाज सेइंग कि आई एम नॉट वेरी श्योर ऑन दिस आंसर, क्योंकि मुझे वो रिवर्स रिपोर्टिंग लगा. दे वर लाइक आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस आंसर बट आई थिंक इट्स समवट फेमिलियर लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. इट्स क्या रिवर्स रिपोर्टिंग ये हो सकती है, बिकॉज मेरा दिमाग क्या चला, रिवर्स रिपोर्टिंग ये हो सकती है कि हम फाइनेंशियल रिपोर्ट करते हैं, रेगुलेटर्स को रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो हमें कुछ फीडबैक्स देते होंगे, उसको रिवर्स रिपोर्टिंग कहते होंगे, जो कि हमें इंप्लीमेंट करने होते हैं. आई थॉट समवेयर ऑन दैट लाइन, सो आई एक्सप्लेन ऑल दोस. So I was like, no, no, I'm not asking. So I told ki it might be opposite of financial reporting. Like financial reporting we are doing and reverse reporting is what they are doing. So it's like, no, not, I'm not saying reverse reporting. I'm saying reverse repo date. So I'm like, oh God, reverse repo date you are asking. And I'm like, shit man. तो फिर मैंने रिवर्स रेपो रेट वगैरह उनको बता दिया. सो उसी बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चन और हुए थे. सो यप दैट्स ऑल. तो मेरा फर्स्ट राउंड हो गया, आधे घंटे का था, इट गॉट ओवर. 11:30 को मेरा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया. नाउ 11:32, लाइक आई एम नॉट किड, 2 मिनट में मुझे कॉल आता है, मनीषा आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है. मैंने कहा एक सेकेंड, क्या आप उधर एचआर बैठे हुए थे उनके साइड में, क्योंकि मुझे तो वीडियो में नहीं दिख रहे थे, इतनी जल्दी कैसे कम्युनिकेशन हो गए. बट आई वॉज हैप्पी, आई वाज लाइक ठीक है फाइन, इट्स गुड फॉर मी. सो देट मनीषा यू हैव क्लियर योर फर्स्ट राउंड, आपका सेकंड राउंड में शेड्यूल कर रहे हैं फ्रॉम 2 टुडे. तो मैंने कहा आज तो मैंने छुट्टी ली है, आप करो आज बिंदास करो. सर लाइक ठीक है फाइन, एट 2 PM आई एम रेडी. तो फिर मेरे उन्होंने मेरे एट 11:35 आई अटैच दैट मेल ऑल्सो. 11:35 को आई रिसीव दैट मेल कि मेरे सेकेंड राउंड का मुझे मेल आ गया. एंड आई वॉज फाइन कि ठीक है फ्रॉम 2 PM. आप 1 बजे के करीब मेरे को मेरे सीनियर का कॉल आता है फ्रॉम प्लांट. यार मेरे को पता नहीं क्यों लगता है कि मेरे इंटरव्यू में बागा आती ही रहती है. लाइक इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू गिव इंटरव्यू व्हेन यू आर वर्किंग ऑल्सो. सो मेरे को मेरे सीनियर का कॉल आया. ही टोल्ड कि मनीषा प्लांट हेड इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम टुमारो फॉर 2 or 3 days एंड उसको हमें अब तक हमने क्या क्या रिव्यू करा उसका अपडेट देना है, और तुम्हारे एरिया का अपडेट तुम्हें ही पता है, सो यूल हैव टू कम एट द प्लांट. आई वाज लाइक what are you saying and why are you saying at the very first place. तो ही वाज लाइक नहीं नहीं मनीषा आपको आना है आना है. जस्ट अ सेकंड गाइस, व्हाट इज दिस. ओके आई एम वेरी सॉरी. ओके लीव लीव लीव. ओके सो ही टोल्ड मनीषा आपको आना है. एंड मैंने कहा कि यार शिट. सो ही टोल्ड मी वी आर सेंडिंग द ड्राइवर एंड आप आ जाओ, जस्ट गिव योर अपडेट्स टू द प्लांट एंड देन लीव. And I was like, okay, fine. At 1 he told. He was like, driver will be there in some time. I was like, okay, fine, but can you send him like a little late? मुझे लगा क्या 2 राउंड होंगे, तो तीसरा तो आई थिंक होगा नहीं, और तीसरा होता है तो मैंने कहा 2 से 3 है, तो मैंने कहा आप 3 बजे भेज सकते हो क्या ड्राइवर को. नहीं सॉरी, मेरा 2 to 2:30 था. सो आई आस्क्ड हिम आप 3 बजे भेज सकते हो. मैंने कहा 2:30 तक मेरा होगा, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगी, आई कैन वेंट लाइक गो. एंड वो मेरा जहाँ पे स्टे था और जहाँ पे प्लांट था वो काफ़ी डिस्टेंस पे था, सो इट टेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रीच देयर. So he was like, हाँ ठीक है, I'll ask driver to leave right now and by 3 or something he'll be there. At 1:30 something he called. So I was like, okay Manisha, now give your interview and then go. So मेरा 2 बजे से second round हुआ. Second round was taken by one lady and I'll not get, second round was actually a bit tricky. So what she asked me about the like questions around the financial markets. उन्होंने मुझसे audit से कुछ नहीं पूछा. उन्होंने मुझसे AFM में questions पूछे, like what is derivatives, what is ओपन पोजीशंस, व्हाट इज क्लोज पोजीशंस एंड कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है. सो शी वाज आस्किंग मी क्वेश्चंस अराउंड द फाइनेंशियल मार्केट्स. Obviously because IB है, so it's very expected questions guys. If you're preparing for IB you have to be like your grip should be on the financial AFM, SFM, FM, whatever financial markets में, मतलब what financial management you'll have a very good grip over. तो उन्होंने मुझसे leverage वगैरह भी पूछा था, but everything was from my intermediate curriculum so I was able to answer. But call and put option में she like somehow tricked me a lot. Like उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा confuse कर दिया था, and that was her trick obviously. But somehow like I think at one point I was also not convinced by my answer, but she was convinced, so I was like fine. बट मेरा वो इतना अच्छा नहीं गया था टू बी वेरी ऑनेस्ट. मेरे को लगा था कि मैं अपने आंसर से कन्विंस नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा था कि मैं ही नहीं हो रही तो ये फिर क्या ही होगी. बट इट हैपेंड एंड एट 2:30 इट गॉट ओवर. फिर मुझे 10 मिनट बाद वापस कॉल आता है एचआर का. सो लाइक मनीषा यू क्लियर द सेकेंड राउंड ऑल्सो, आपका आज थर्ड राउंड है फ्रॉम 3:30.
गाइस, व्हाई आई गिवन दिस रिएक्शन आपको पता चलेगा अगर आप मेरी स्टोरी देखोगे, सॉरी अगर मेरी वीडियो देखोगे डी शो की जो मैंने डाली कि डी शो विन इंटरव्यू में मुझे क्या हुआ था, तो मेरे को वही लगा कि आज भी वही हो रहा है मेरे साथ। तो 3 बजे मेरे को पिक करना ड्राइवर आ रहा था बिकॉज़ आई हैव टू गो टू द प्लांट एंड मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया फ्रॉम 3:30। अब मैं उनको मना नहीं करना चाहती थी बिकॉज़ आई एक्चुअली डू नॉट वांट टू लूज़ दिस अपॉर्च्युनिटी। मैं पहले ही बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खो चुकी हूँ एंड आई एक्चुअली वाज़ लुकिंग फॉर इंडस्ट्रियल्स और मुझे नहीं मिल रहा था, तो मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी नहीं जाने दी रही थी। आई वाज़ लाइक ओके फाइन, आप 3:30 मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दो। सो एट 2:59 समथिंग आई रिसीव्ड दैट मेल कि आपका आज ही 3:30 थर्ड राउंड है एंड शी टोल्ड थर्ड राउंड इज़ द फाइनल राउंड। तो लाइक ठीक है फाइन। तो अब 3 बजे मेरा ड्राइवर आ गया। अब मैंने बताया था टाइम लगता है आई थिंक 30-40 मिनट्स इट्स टेक। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा स्पेस फिल हो गया था। आई हैव टू डिलीट फ्यू थिंग्स एंड आई एम सो सॉरी। ओके, सो वेयर वाज़ आई कि हाँ, मेरा 3:30 से उन्होंने शेड्यूल कर दिया था एंड एट 3 ड्राइवर आने वाला था मुझे पिक करने एंड द डिस्टेंस फ्रॉम माय होटल टू द प्लांट इज़ लाइक 30-40 मिनट्स डिस्टेंस, वो थोड़ा दूर था। तो अब बस मेरी एक ही वो थी कि मैं 3:30 बजे लाइक एट 3:30 आई हैव टू बी एट प्लांट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू होता है एंड यू नो प्लांट आर एट वेरी रिमोट लोकेशंस, तो वहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू होता है एंड मैं मतलब आई जस्ट वांटेड कि मैं 3 साढ़े 3 बजे तक पहुँच जाऊँ। देन आई जस्ट सैट लाइक 3 बजे वो आ गया था, 3 बजे आई थिंक सम 3 वी लेफ्ट एंड मैं उसको बोल रही भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, 3:30 तक मुझे पहुँचना है, पहुँचना है, पहुँचना है। बट ऑब्वियसली इट्स अ डिस्टेंस, मतलब वो कितना जल्दी चलेगा। सो एट 3:30 आई रिमेंबर वी वर एट द प्लांट गेट। मैम प्लांट बहुत बड़े होते हैं, सो इफ यू आर एट अ प्लांट गेट तो आपको अंदर जाने के मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यू कांट ट्रैवल बाय लाइक यू कांट वॉक इन द प्लांट। आपको गाड़ी से एक जगह से जाना होता है जहाँ पे हम बैठते हैं, जहाँ पे लाइक एडमिन वाला ऑफिस होता था, जहाँ पे ऑडिट टीम बैठती थी, वहाँ तक, बिकॉज़ प्लांट में मशीनरीज़ होती हैं हर जगह। सो एक जो एडमिन वाला टीम होता है, जहाँ पे ऑफिसेज़ होते हैं, क्यूबिकल्स होते हैं, वो एक सर्टेन लोकेशन पे होता है। सो वहाँ पे जाने पे भी 4-5 मिनट आराम से लगते हैं बाय कार। मतलब पैदल तो आप भूल ही जाओ लाइक, बट बाय व्हीकल ऑल्सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो 3 साढ़े 3 बजे वी वर एट प्लांट। तो प्लांट पे ऑब्वियसली चेक वेक होता है, सिक्योरिटी इशू एंड दे वर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। और साढ़े 3 बजे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। आई स्टिल रिमेंबर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। ही वाज़ माय मैनेजर एंड मेरा फाइनल जो इंटरव्यू था मेरे मैनेजर ने लिया। माय मैनेजर वाज़ वेरी स्वीट। मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया एंड आई स्टार्टेड कनेक्टेड विद माय फ़ोन ओनली एंड मैंने अपना म्यूट कर दिया और कैमरा ऑफ करके एंड आई टोल्ड हिम कि कैन यू जस्ट गिव मी 5 मिनट 3 4 टू 5 मिनट्स, आई एम ट्रैवलिंग एक्चुअली एंड आई जस्ट रीच्ड द डेस्टिनेशन, कैन यू जस्ट गिव मी 4-5 मिनट्स, आई वी कैन स्टार्ट देन दिस लाइक आफ्टर 5 मिनट्स। एंड ही वाज़ सो स्वीट इनफ, ही वाज़ लाइक ओके फाइन मनीषा इट्स फाइन। देन उसने भी अपना कैमरा वैमरा बंद कर लिया और 5 मिनट, ये 5 मिनट एक्चुअली बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब वैसे मुझे लगता है ठीक है 5 मिनट्स ही तो हैं, बट आधे घंटे का इंटरव्यू है, 30 मिनट्स का इंटरव्यू, उसमें 5 मिनट मैं ऐसे ही वेस्ट कर रही हूँ। मेरे को वहाँ पहुँचते-पहुँचते 5 मिनट लग गया और कॉल चल रही थी, हम लोग थे, मेरा म्यूट था, कैमरा ऑफ था, उसका म्यूट था, कैमरा ऑफ था। एंड उसको भी पहले उसका कैमरा ऑन था कुछ 1 मिनट तक, फिर उसके बाद उसने भी अपना कैमरा बंद कर लिया, मेरे मैनेजर ने। एंड उसको भी लग रहा होगा कि यार ये क्या बंदी है, इंटरेस्टेड ही नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब व्हाट इज़ शी, मतलब एंड मेरे को भी लगा था यार टाइम, मैं कहती जल्दी चले, हम पहुँच क्यों नहीं रहे हैं? और 5 मिनट बहुत ज़्यादा लग रहे थे मुझे बिकॉज़ आई डोंट वांट कि इंटरव्यूअर मेरा वेट कर रहा है ऐसे। सो मैं फिर जैसे ही नीचे गई, हमारी टीम ऊपर बैठी थी 3rd या 4th फ्लोर पे, मैं ग्राउंड फ्लोर पे जाके मैंने एक खाली केबिन देखा, मैं उस मुझे पता भी नहीं वो केबिन किसका है। मैं उसके अंदर जाके बैठ गई अपना इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा ठीक है, ऑडिटर्स को तो कोई कुछ क्या ही करेगा। दैट वाज़ द पर्क एक्चुअली, ऑडिटर्स को पीपल डोंट से एनीथिंग एंड हेड ऑफिस में तो ठीक है, बट प्लांट्स में तो पूरा अपना ऐसा होता है कि अरे वाह! ऑडिटर्स हैं। तो मैं जाके बैठ गई। पता नहीं किसका केबिन था। वी इट वाज़ एम्प्टी बट इट वाज़ समवन्स केबिन, लाइक किसी हेड का होगा मे बी, आई थिंक एचआर हेड का था। जिसका भी था नो वन वाज़ देयर, मैं जाके उसी केबिन में बैठ गई। इट्स नॉट गुड, यू शुड नॉट डू दिस बट आई कांट हेल्प। तो मैं जाके वहाँ पे बैठ गई एंड मैं अपना इंटरव्यू देने लग गई। और इंटरव्यू एक्चुअली मैं बताऊँ इतना ज़्यादा इंटरनेट का प्रॉब्लम था, इतना ज़्यादा इंटरनेट का प्रॉब्लम था। 3rd फ्लोर पे जहाँ पे ऑडिटर्स बैठते थे वहाँ पे इंटरनेट अच्छा था। बाकी ग्राउंड फ्लोर पे तो इंटरनेट वर्स्ट था। अब 3rd फ्लोर पे मैं गई नहीं कि मैं जाती तो मेरा सीनियर मिल जाता मुझे उधर। तो इस वे मैं ग्राउंड फ्लोर पे बैठ गई एंड व्हेन आई वाज़ गिविंग इंटरव्यू फर्स्ट थिंग आई वाज़ गेटिंग कॉल अगेन एंड अगेन, क्योंकि ड्राइवर आ चुका था प्लांट पे और मनीषा अभी तक पता नहीं कहाँ है। मेरा आधे घंटे का इंटरव्यू था, 10 मिनट उन्होंने वेट करा, मतलब ड्राइवर आई थिंक आ गया तो उनको पता चल गया कि ड्राइवर तो आ चुका है, मनीषा वेज़ मनीषा। और ड्राइवर मनीषा को लेके आया, मनीषा एंटर हुई है, मनीषा ग्राउंड फ्लोर से कहाँ गायब हो गई?
10 मिनट तक उसने मुझे कुछ नहीं कहा, बट उसके बाद मुझे कॉल करने लग गया। एंड मेरे को कॉल भी आ रही है और इंटरनेट भी नहीं चल रहा है और मैं इंटरव्यू दे रही हूँ इसमें, और इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस था उस इंटरव्यू में। लाइक आई स्टिल रिमेंबर, बस इंटरव्यू में मैंने तो ज़्यादा कुछ बोला नहीं, ही वाज ओनली एक्सप्लेनिंग, इट वाज मोर लाइक बिहेवियरल इंटरव्यू, मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। माय टेक्निकल नॉलेज हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड इन पास्ट 2 इंटरव्यूज, तो वो ऐसे ही मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू था। तो उसने ऑडिट वगैरह का पूछा थोड़ा बहुत, बट ही वाज जस्ट देन ही वाज एक्सप्लेनिंग कि वो एक्चुअली में उनकी टीम क्या-क्या काम करती है। एंड वो एक्सप्लेन कर रहा था और मेरा इंटरनेट जा चुका था। आई वाज़ आउट ऑफ दैट मीटिंग, बट पता नहीं उनको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। एंड देन आई हैव कनेक्टेड अगेन एंड देन आई हैव रिजॉइन्ड दैट, ये 2-3 बार हुआ है। देन आई हैव रिजॉइन्ड दैट मीटिंग और वो बोल ही रहे थे। देन आई प्रिटेंडेड लाइक कि ओके नथिंग हैपेंड। आई वाज़ लाइक ओके, ओके ऐसे-ऐसे कर रही थी, कुछ हुआ ही नहीं। आई डोंट नो मतलब उनके एंड पे क्या दिख रहा होगा ये, मेबी उनके एंड पे दिख रहा होगा कि मैं कैमरा ऑफ कर रही हूँ, फिर ऑन कर रही हूँ। आई डोंट नो, बट मेरे को फिर मैंने वो इंटरव्यू दिया एंड उसके बाद फिर मैं ऊपर गई। इट वाज़ लाइक 4 बजे मैं ऊपर गई, मैं 3:30 से इंटरव्यू था। एंड उन्होंने कहा मनीषा कहाँ पे थी? मेरा दिमाग खराब हो रखा था उस वक़्त, बिकॉज़ ना तो मेरे इंटरव्यू अच्छा हुआ लास्ट वाला, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस लग रहा था। तो मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ एंड उसमें वो मुझे कॉल भी कर रहा था, मुझे उससे भी बहुत इरिटेशन हो रही थी। देन आई वेंट अप, लाइक मनीषा वेयर वर यू? ड्राइवर तो आ गया। मैंने कहा नीचे थी। आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फैमिली, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, मेरी फैमिली से कुछ इश्यू था, तो मैं नीचे बात कर रही थी। लाइक तुम्हारा फ़ोन तो बिज़ी नहीं आ रहा था। अब लाइक मेरा व्हाट्सएप कॉल चल रहा था। तो लाइक व्हाट्सएप को मतलब पता नहीं, अब मुझे एक्चुअली नहीं, अभी भी नहीं पता कि व्हाट्सएप कॉल पे होता है तो कोई नहीं बिज़ी। मैंने कहा मेरा व्हाट्सएप कॉल चल रहा था। तो इट्स लाइक ओके फाइन, लाइक अभी हमें मतलब 4:30 वी हैव टू सिट विद दैट प्लांट हेड, हमें अभी तक का पूरा उसको अपडेट देना है, उसके बाद तुम घर चली जाना। मैंने कहा अब मैं क्या करूँगी घर जाके, अब तो मेरा हो गया इंटरव्यू। मैंने कहा इट्स फाइन, आई विल गो विद यू गाइज़ ओनली, आई विल वर्क आल्सो अ लिटिल बिट। सो ठीक है। फिर उसके बाद वही सब हुआ एंड देन नेक्स्ट डे, उस दिन मेरे को कोई कॉल नहीं आया एचआर का। मेरे को लगा मेरा नहीं हुआ, बिकॉज़ फर्स्ट राउंड में तुरंत कॉल आ गया था, सेकंड राउंड में भी थोड़े टाइम में 10 मिनट में कॉल आ गया था, थर्ड राउंड मेरा हुआ तो मुझे कॉल ही नहीं आया एचआर का। देन नेक्स्ट डे आई केम टू प्लांट, मतलब मैंने कहा कि अब मैं फ़ॉलो अप नहीं करती, मुझे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो मैं 2-3 दिन बाद फ़ॉलो अप करूँगी। एंड नेक्स्ट डे व्हेन आई केम टू द प्लांट, तो मैं प्लांट पे थी एंड आई थिंक वी वर डिस्कसिंग समथिंग विद द क्लाइंट और मेरे को कॉल आया एचआर का। Then I went out. I was like, "What happened?" He was like, "Manisha, you got selected. You cleared your round. आपको ऑफर लेटर मिलने वाला है एंड आपकी जॉइनिंग डेट कब से होगी?" गाइस मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता रही थी यहाँ तक, बट मुझे एक चीज़ और बतानी है जिसमें ईवाई ने वापस टाँग अड़ाई थी। ईवाई ओके फाइन। तो क्या हुआ था, आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस स्टोरी बिकॉज़ नाउ आई फील हैप्पी, उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी, बट इट्स ओके। तो उन्होंने मुझे बोला कि मनीषा वी आर लाइक हमारा फिर नेगोशिएशन हुआ ऑन दैट जॉइनिंग डेट। सो आई टोल्ड देम कि 20th नवंबर, लाइक देन वी एग्रीड ऑन द 20th नवंबर। तो बिकॉज़ अक्टूबर चला था, 1 महीना ऑलमोस्ट 1 महीने का उन्होंने मुझे गैप दिया एंड इट वाज़ लाइक 20th अक्टूबर को आपको जॉइन करना है। आई वाज़ लाइक ठीक, बट बिकॉज़ ये प्लांट ऑडिट्स खत्म होने के बाद कोई मुझे नया प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं और मेरे को ईज़िली रिलीव कर देंगे। अभी प्लांट ऑडिट्स इतने ज़्यादा चल जाते हैं ना यार, मतलब बहुत ज़्यादा चल जाता है कि ठीक है प्लांट्स पे खत्म हुई चीज़ें, उसके बाद हेड ऑफिस को दिखाओ, उसके बाद एमडी को दिखाओ, उसके बाद सीएफओ को दिखाओ, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल्स होते हैं और आपको प्रेज़ेंट होना होता है बिकॉज़ यू यू आर द पर्सन हू एक्चुअली वर्क ऑन द फील्ड। आर्टिकल्स होते हैं जो एक्चुअल काम करते हैं, तो फिर उनको पता उनको रहना पड़ता है टिल एक्चुअल क्लोज़र ऑफ दैट रिव्यू। सो मेरा वो क्लोज़र ही नहीं हो पा रहा था एंड ऑन 1st लाइक सॉरी ऑन 1st दिसंबर, 20th नवंबर को मेरी डेट थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि 1st दिसंबर को हमारा फाइनल एमडी डेक प्रिपेयर होगा। एमडी डेक के बाद 1-2 और लेवल होते हैं, बट माय सीनियर टोल्ड कि वहाँ पे मैं कर सकता हूँ, संभाल सकता हूँ, लेकिन एमडी डेक में आपको प्रेज़ेंट होना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज़ हम लोग 4 आर्टिकल थे जो सीनियर के साथ जा रहे थे, 2 फर्स्ट ईयर आर्टिकल थे, 2 सेकंड ईयर आर्टिकल थे। फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स लीव, सेकंड ईयर में मैं थी और एक बंदा और था। वो बंदा 7th नवंबर को ऑलरेडी जा रहा था। उसका बहुत पहले से था, वो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहा था। उसका बहुत पहले से डिसाइड था और उसने बहुत पहले से इन्फॉर्म भी कर रखा था, तो वो 7th नवंबर को जा ही जा रहा था। अब वो तो जा रहा था, 2 फर्स्ट ईयर आर्टिकल से बची मैं, इसलिए मेरे को रुकना पड़ना, मतलब मेरे को कहा कि वी कैन नॉट लीव यू टिल 1st दिसंबर। आप 1st दिसंबर को मीटिंग करके चली जाओ। 1st दिसंबर अपना लास्ट डे ले लो, बट 1st दिसंबर से पहले वी कांट लीव। मैंने बहुत बेग करा कि मुझे 20th नवंबर पे जॉइनिंग है, प्लीज़ रिलीव कर दो, प्लीज़ लीव कर दो, बट दे डिडन्ट एग्री। उसके बाद वही मैंने क्या करा, वापस उनको कॉल करा जीएस वालों को। आई कन्विंस देम, आई टोल्ड देम कि मेरा फैमिली इश्यू है,
बहुत ज़्यादा इमरजेंट है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट जॉइन ऑन 20th नवंबर, बट आई कैन जॉइन फ्रॉम 4th ऑफ दिसंबर। फर्स्ट को फ्राइडे था और 4th का मंडे था, सो आई टोल्ड उनका मंडे ही ज्वाइनिंग होता है, टोल्ड देम आई कैन जॉइन फ्रॉम 4th दिसंबर। So they were like, Manisha, it's okay, I'll talk, but just give me surety that you'll join. I was like, surety? I want to join. What surety we want? I do not have any other good option. I want to join and I will join. Just trust me. I was like, no, no, fine. I'll sure I'll join, but I just need a bit of more time. So they were like, okay, fine. उन्होंने दे दिया. Then 4 दिसंबर को मुझे दे दिया. 1 दिसंबर को मैंने यहाँ पे मीटिंग करी, अपना लैपटॉप सबमिट करा. I was like, प्लीज अब मुझे कोई कॉल मत करना. एंड देन 4 दिसंबर आई जॉइन GS. आई केम टू बैंगलोर. मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, बट इट्स फाइन, इट्स ओके. एज फार एज आई एम गेटिंग वट आई वॉन्ट, everything is good. So yep, that is it for this video, and from 4 December I joined. And एक बात बताऊँ, मेरे ऑफर लेटर में 20th नवंबर लिखा हुआ है. जब मैंने ICI पे रजिस्ट्रेशन करवाया था अपना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, तब मैंने 20th नवंबर वाला ऑफर लेटर डाल दिया. फिर मुझे मेल आता है ICI का दैट योर लेटर इज नॉट मैच, लाइक योर डेट इज नॉट मैचिंग. कि आप, मैंने आर्टिकलशिप वहाँ पे फर्स्ट की खत्म करी है और 20th नवंबर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डाल दी है. सो फिर मैंने एम्प्लॉयमेंट लेटर लिया GS से, उसमें 4th नवंबर लिखा था, फिर मैंने वो अपलोड करा. सो इट वर्क. मुझे रिवाइज्ड ऑफर लेटर नहीं मिला था, मेरे को 20th नवंबर वाली ऑफर लेटर मिला था. रिवाइज बस कॉल पे डेट्स की बात हो रही थी. सो इट इज़ व्हाट इट इज़. एंड yep, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. ऐसे मैंने मिला क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. मोस्टली ऑडिट के ऊपर था एंड थोड़ा बहुत AFM. लास्ट राउंड में देयर इज नथिंग मच. वो बस यही पूछ रहे थे कि व्हाई यू वांट टू स्विच दिस, लाइक व्हाई यू वांट स्विच EY. मतलब वो बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन पे थे लास्ट वाले राउंड में कि तुम्हें EY क्यों छोड़ना है, क्यों छोड़ना है. अरे भाई छोड़ना है यार, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, अब कैसे समझाऊँ. बट दिस इज नॉट हाउ यू शुड रिस्पॉन्ड गाइस, obviously. So I gave them a couple of reasons and he was convinced, obviously, then only he selected me. So yep, that was it for this video. I told you my GS experience, and yep. And also guys, I have released my personal mentorship जो मैं हर वीडियो में बता रही हूँ. अपने 3 लकी पीपल को 1-on-1 mentorship मिलेगी, and that too for free. उसके लिए यू हैव टू फिल वन फॉर्म. मेरा एक पूरा डिटेल्ड वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है. जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो आउट. And those 3 people I'm gonna announce when my subscribers will hit 1K, and I'm very 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 excited to announce these people. So just go and fill the form to participate. And yep, that's it for this video. I'm gonna see you in the video. Till then, bye bye. Ta-da.